वेलकम बैक टू आवर चैनल वेदा एटेक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोर्थ चैप्टर ऑफ साइंस, दैट इज नथिंग बट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बोर्ड में से आते भी है। स्टे ट्यून, पूरा वीडियो अच्छे से देखना, कहीं भी स्किप करने का गलती मत करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस 2 का फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। दिस इज नथिंग बट अ चैप्टर जिसके अंदर बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट से रिलेटेड दी गई है। अगेन इसको हल्के में नहीं लेना, एनवायरमेंट वाला चैप्टर बोल के। हाँ, इसका बेस है जो आपको 8th एंड 9th में मिल चुका है, उसी बेस को थोड़ा सा और डेवलप करेंगे। इतना रॉकेट साइंस भी नहीं है एंड इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो दोनों पर्सपेक्टिव से हम लोग को इसको देखना। एज यू कैन सी, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो आपको टर्म दिया है, इसका क्लियर सा मतलब होता है एनवायरमेंट में जो भी एक्टिविटीज होती है, हाउ वी पीपल आर मैनेजिंग इट। वेदर वो एक्टिविटीज ह्यूमन वेलफेयर के लिए हो रही है, वॉट एवर दी बोलते कंक्लूजन या कुछ भी निकल सकता है, किस चीज के लिए हो रही है और हम लोग का कितना ध्यान है उसके ऊपर। वेदर वो एनवायरमेंट को नुकसान दे रही है या फायदा दे रही है, वो उसको मैनेज करना, उसको कंजर्व करना इज कॉल्ड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है जहाँ पे स्पेसिफिकली एनवायरमेंट का एक सेक्शन जहाँ पे हम लोग डिजास्टर के बारे में बात करते हैं, उसके मैनेजमेंट को लेके बात होती है, तो दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। दिस इज प्योरली फॉर एनवायरमेंट, व्हाट इज एनवायरमेंट एंड हाउ वी कैन सेव इट, उसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके साथ। नाउ सब में पहले देखोगे आप इकोसिस्टम रिव्यू, तो आपको इस चैप्टर में वेरी फर्स्ट टॉपिक दिया गया। हम सब पूरे टॉपिक्स का समरी देखते आए, तो डेफिनेटली हम लोग वैसा ही देखेंगे। इकोसिस्टम रिव्यू, आपको ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। यहाँ पे इकोसिस्टम में हम लोग को बायोटिक एंड अबायोटिक सब्सटेंस का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। नाउ व्हाट इज बायोटिक एंड व्हाट इज अबायोटिक? The interaction between living and non-living organism in nature is called as ecosystem. अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरैक्ट करता है, उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ सीड एंड सॉइल। सीड लिविंग है, बायोटिक है, एंड सॉइल अबायोटिक है। तो बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरैक्शन हुआ या नहीं हुआ, राइट? सीड कहाँ पे जर्मिनेट करेगा? सॉइल में। सो जब बायोटिक एंड अबायोटिक साथ में आते हैं, उनका इंटरैक्शन होता है, दैट मेक्स एन इकोसिस्टम। ये हमने 8th से पढ़ते आए हैं, ठीक है। एंड उसी इकोसिस्टम को लेके फर्दर और एक्सटेंड करते हुए आपको ये चीज, दो चीजों के बारे में बताया गया था कि भाई फूड चेन नाम की कुछ चीज होती है एंड फूड वेब भी कुछ होता है, तो आपको ये पता होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूजुअली बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो यहाँ पे ना बेटा 2-3 डेफिनेशंस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। वी टॉक अबाउट नीश, वी टॉक अबाउट हैबिटेट एंड वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी तो क्लियरली मतलब होता है स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की स्टडी को इकोलॉजी, लॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी, उसको हम लोग इकोसिस्टम की स्टडी को ही, एनवायरनमेंट की स्टडी को ही हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है उस ऑर्गेनिज्म का एड्रेस इन एनवायरनमेंट, एंड नीश का मतलब होता है प्रोफेशन, मतलब व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग। वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर रहा है, उसके अंडर में क्या चीजें आ रही है, उसको हम लोग नीश में कंसीडर करते हैं। हैबिटेट इज एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमने 8th स्टैंडर्ड में ही देखा था कि हम लोग इकोसिस्टम को लेके बहुत बड़ा रिव्यू था, फ्लो चार्ट दिया हुआ था। इकोसिस्टम गेट्स डिवाइडेड इनटू अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। उसके अंदर हम लोग ने अबायोटिक में फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स पढ़े थे, और बायोटिक में वी हैव स्पोक अबाउट समथिंग कॉल्ड आपका हेट्रोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स, प्रोड्यूसर्स, प्लांट, एनिमल्स, उसके बारे में पढ़ा था। तो उसका भी एक फ्लो चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है। अगेन ये 8th स्टैंडर्ड से लिया गया, बट 5 मार्क्स के लिए वो भी आ सकता है, तो आपको उसको एक बार अच्छे तरीके से रिव्यू करना है और आपके लिए एम्प्टी स्पेसेस रख के ये ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपने 8th में उसको ऑलरेडी कंप्लीट किया था। उसके बाद यूजुअली हम लोग बात करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। व्हाई वी नीड टू कंजर्व एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को कंजर्व करने की क्या जरूरत है? अभी हम लोग को पता है एनवायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, वेरियस अदर एक्टिविटीज हो रही है, जिसकी वजह से स्पीशीज का नंबर कम हो रहा है, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें।
अगर हम एनवायरनमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे तो आगे चल के ऑक्सीजन लेवल की मैं बात करूं, एनवायरनमेंट में क्लीनलीनेस की बात करूं, इन सारी चीजों को लेके ह्यूमन वेलफेयर के लिए कभी भी बेनिफिट आगे ह्यूमन के लिए कभी भी आगे चल के बेनिफिट नहीं होगा। इसके लिए वी हैव टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। अगेन इट्स फॉर आवर सेक। अगर हम एनवायरनमेंट को क्लीन रखेंगे, डिफॉरेस्टेशन कम होगा, एनवायरनमेंट कंजर्व होगा, तो उससे फायदा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन को ही मिलेगा। बिकॉज हम एक टॉप एंड सुपीरियर लेवल पे आते हैं इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम, या उसको एनवायरनमेंट बोल सकते हैं हम लोग। आफ्टर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड factors affecting environment. There are some factors which affects environment. It could be natural factors, it could be artificial one, man-made one. अभी naturally मैं बोलूँ तो volcanic eruption होता है, flood आएगा, earthquake आएगा, again destruction होगा environment. And if I'll talk about, there is something called artificial activity जो human के थ्रू की जाती, deforestation कर दिया या बिल्डिंग्स टूटना, वो अर्थक्वेक में आएगा। बट बड़ी बड़ी बिल्डिंग डेवलप करना, डिफॉरेस्टेशन करके बॉम्ब ब्लास्टिंग करना, वॉर करना, ये सब कुछ आता है मैन मेड, ह्यूमन और आर्टिफिशियल वन में बोल सकते हैं, जिसकी वजह से अगेन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन एज वेल एज एनवायरनमेंट को तकलीफ होता है। आफ्टर दैट एज वी कैन सी दैट पोल्यूशन आप 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, दैट 3 काइंड्स ऑफ पोल्यूशन यूजुअली इसमें फोकस किया है, एयर, वाटर एंड यूजुअली गैस। एयर के बारे में हम लोग ने बात की है, एयर के बारे में बात की, वाटर के बारे में बात की, सॉइल के बारे में बात की। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पोल्यूशन जो एनवायरनमेंट को सही नहीं रखते, पोल्यूटेड रखते, तो वी हैव टू वर्क ऑन सच थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वाटर पोल्यूशन है, तो वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए सोर्सेस क्या है वाटर पोल्यूशन के, लोग रिवर के पास कपड़े धोते हैं, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज करते हैं, जिसकी वजह से जो भी वेस्ट सब्सटेंस होगा वो यूजुअली वाटर में जाता है, वाटर गेट्स पोल्यूटेड। अगर वो कोई पिएगा अगेन उसको बीमारी हो जाएगी। तो इवेंचुअली बार बार मैंने बोला है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट के साथ साथ हमको भी नुकसान होने वाला है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एयर पोल्यूशन होगा, एयर में गैसेस ज्यादा बढ़ेगी, सीधी सी बात है, देयर कुड बी द चांसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट दोनों साथ में चलेगा। अगेन इसको प्रॉब्लम हुआ ह्यूमन, तो वो वी हैव टू टेक केयर ऑफ। आफ्टर दैट पोल्यूशन के बाद हमको कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के तरीके पता है, उसके साथ साथ हम लोग को बात की गई है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 एंड उसके साथ साथ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। सो दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट एक्ट्स जो एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। यू हैव टू राइट द ईयर, यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सेम। सो 2 से 3 एक्ट आपके बुक में दिए हुए, यू हैव टू गो थ्रू फ्रॉम दोस पर्टिकुलर एक्ट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, हम सिर्फ कंटेंट पढ़ते हैं और व्हाटएवर द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन व्हिच आर पब्लिशर हैज बीन गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। वो करने से बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको एग्जाम में, एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव में आप अटक जाओ। सो अवॉइड डूइंग दोज थिंग्स एंड हर चीज को, इवन जब आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो गो एंड स्टार्ट रीडिंग टेक्स्ट बुक फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। आफ्टर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। सी बेटा, बायो के बारे में बात करूँ तो इट्स अबाउट लाइफ, डाइवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो इट्स ऑल अबाउट वैराइटीज। तो लाइफ की अदर वैराइटीज, डिफरेंट वैराइटीज जो है लाइफ की हमारी, उसको इवेंचुअली हमको कंजर्व करके रखना है। बायोडाइवर्सिटी, लाइफ में डिफरेंट प्रकार की वैरायटी। फॉर एग्जांपल फ्लावर की बात करो, फ्लावर के कितने ज्यादा कलर, कितनी वैरायटी है, फ्रेग्रेंसेस अलग है। दिस इज डाइवर्सिटी, दिस इज वैरायटी। और इस वैरायटी को, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को अगर हम सेव नहीं करेंगे, इवेंचुअली हमारा नुकसान होगा। वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। आफ्टर दैट, व्हाट इज योर रोल इन एनवायरनमेंट? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क्स के। आप क्या प्रिकॉशंस लोगे, आप किस तरीके से एनवायरनमेंट को कंजर्व करके रखोगे, आपका मेजर रोल क्या होगा, क्लीनलीनेस कैसे रखोगे, अगर आसपास अगर लोग कचरा फैला रहे तो उनको कैसे अप्रोच करोगे। इन शॉर्ट, व्हाट यू विल डू फ्रॉम योर साइड to save your environment so that it will be beneficial for yourself only, it's for your sake. So that is all about your role in environment. Biodiversity hotspot, मोबाइल का हॉटस्पॉट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको भी पता है। हॉटस्पॉट यहाँ पे बात की गई है वो स्पेसिफिक प्लेसेस की जहाँ पे खतरा है हमारे जो भी स्पीशीज है उनको, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ दोज। सो दोज आर हॉटस्पॉट, हम लोग उसको यूजुअली हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। सो दैट इज द मेजर थिंग। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। लास्ट में आता है थ्रेटन स्पीशीज। थ्रेटन स्पीशीज का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो खतरे में है। इसमें आता है एंडेंजर्ड स्पीशीज,
rare species, vulnerable species and indeterminate species. Most of the time लोगों को indeterminate species नहीं समझता है. Indeterminate species is nothing but a kind of species जो उनके shy behavior की वजह से हमको नहीं दिख रहा है. So उनको हम लोग indeterminate species बोलते हैं. Rare species, endangered species, those are the species जिसका नंबर eventually कम है, आगे चल के decline भी होता जा रहा है. तो classification 5 मार्क के लिए इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन आया है. You have to take care of this and you have to write in comment section कि pollution कौन से प्रकार के होते हैं and you have to define each pollution, each kind of pollution in single phrase. Let's see how many of you can do that. Till then, you can revise these with the help of these particular points which I have given. You can take screenshot afterwards and we'll meet in next video with a better topic and और ज़्यादा interesting topic जिसके अंदर soon we are going to start with something called each chapter in detail. We'll meet you in next video. Till then, take care and all the best for your boards. Thank you.